Welcome back to my channel Cheryl Educates. This is Cheryl and today I'm gonna explain you class 5th unit 7 and the name of the poem is Topsy Turvy Land. और इस पोएम में सब कुछ उल्टा फुल्टा है जैसे इस पोएम में सी में जैसे हमारे यहाँ पे सी में जैसे पानी होता है तो इस पोएम के सी में सैंड है जो कि डेजर्ट में सैंड होती है तो इस पोएम में सी में सैंड है। और क्या बोल सकते हैं और जैसे हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो इस पोएम में हम रात को हमें स्कूल जाना पड़ता है। और ऐसे ही इसमें बहुत सारी उल्टी फुल्टी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ें हैं। तो चलो अब हम इस मिस्ट्री लैंड को देखते हैं कि ये मिस्ट्री लैंड कैसा दिखता है। Have you ever thrown your school bag on your bed? क्या तुमने कभी अपना स्कूल बैग अपने बेड पे फेंका है? मतलब जैसे कि तुम थक के आए और तुमने अपना स्कूल बैग लिया, उतारा और तुमने अपने बेड पे ऐसे ही अपना स्कूल बैग को फेंक दिया। Have you ever left your shoes and socks here and there? और क्या तुमने कभी अपने शूज़ और सॉक्स ऐसे इधर एक शू इधर पड़ा है, एक शू इधर पड़ा है, सॉक्स भी इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो रूम कितना मेसी लग रहा होगा ना। Have you ever played with your ball in your room? और जब तुम अपने बॉल में क्या तुमने कभी अपनी बॉल के साथ अपने रूम में खेला है? तो अगर तुम अपने बॉल के साथ अपने रूम में खेलोगे तो इधर उधर की जो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड बची हुई हैं वो भी सारी मेस हो जाएंगी और कोई फ्लावर वेस्ट भी टूट सकता है। तो सारी चीज़ें फिर उल्टी फुल्टी हो जाएंगी। और कभी कभार आप इमेजिन करो कि आपका बैग इधर उधर पड़ा है, आपकी बुक्स इधर उधर गिर गई हैं और आपके शूज़ एक शू इधर पड़ा है, एक शू इधर पड़ा है, सॉक्स भी ऐसी इधर उधर पड़ी हुई हैं और आपने अपने रूम में बॉल खेला है और बॉल से इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो सारी गिर गई हैं। तो आप इमेजिन करके देखो कि आपका रूम कितना मेसी हो गया होगा। और ऐसा ही कुछ टॉप्सी टर्वी लैंड है। टॉप्सी टर्वी लैंड में भी सारी चीज़ें उल्टी फुल्टी ही हैं। डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? और कभी कभार क्या तुम्हारा रूम टॉप्सी टर्वी लैंड जैसे दिखता है जिसमें सब कुछ उल्टा फुल्टा है, जब सब कुछ गलत प्लेस पे रखा हुआ है? तो चलो देखते हैं टॉप्सी टर्वी लैंड कैसा दिखता है। और लेट्स नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। और अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही जैसा आपका रूम हो जाता है ये सब करने के बाद ऐसे ही एक लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। वो उस लैंड में भी सब कुछ उल्टा फुल्टा ही है। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। और इसमें इस वाले लैंड में जो लोग होते हैं, हम लोग तो कहाँ पे कैसे चलते हैं? हम लोग अपने पैरों से चलते हैं, बट टॉप्सी टर्वी लैंड में सब लोग अपने सर से चलते हैं। द सी इज़ मेड ऑफ सैंड। और हमारे यहाँ पे सी किससे बना होता है? हमारे यहाँ का सी तो पानी से फिल होता है, पानी से भरा हुआ होता है हमारा सी। बट टॉप्सी टर्वी लैंड का जो सी होता है वो सी डेजर्ट मतलब सैंड से भरा हुआ होता है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। और इसमें जो बच्चे होते हैं वो रात में स्कूल जाते हैं। तो रात तक आप कितना थक जाओगे और रात में जब आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जब आप स्कूल जाते हो, जब आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो कितनी कंफ्यूजिंग और कितनी मुश्किल चीज़ है वो इन टॉप्सी टर्वी लैंड। और ये सब कहाँ पे होता है? टॉप्सी टर्वी लैंड में। द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक। और जो फ्रंट डोर है वो तो पीछे की साइड है, मतलब जो जहाँ पे बैक डोर होना चाहिए वहाँ पे फ्रंट डोर है। मतलब फ्रंट डोर कहाँ पे है? बैक पे। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। और जब तुम चलते हो, जब तुम खड़े होते हो, मतलब हम इस लैंड में हम खड़े होने को तो चलना बोलते हैं और चलने को हम खड़ा होना बोलते हैं। तो कितनी अजीब सी चीज़ है ये। You wear your hat upon your feet। और हम अपनी अगर हैट देखें तो हम अपनी हैट कहाँ पे पहनते हैं? हम अपनी हैट अपने हेड पे पहनते हैं, पर टॉप्सी टर्वी लैंड में आप लोग अपनी हैट फीट पे पहनते हो। एंड द बसेस ऑन द सी यू विल मीट। और जो बसेस हैं वो सी
चलती हैं। हमारे यहाँ पे बसेस कहाँ पे चलती है? हमारे यहाँ बसेस तो रोड पे चलती हैं। बट अगर आप टॉप्सी टर्वी लैंड में जाओगे तो आपको बसेस सी में मिलेगी। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड, और जबकि जो प्लेजर बोट्स हैं वो प्लान होती हैं स्ट्रीट पे जाने के लिए, वो रोड पे जाती हैं। प्लेजर बोट्स क्या होता है? प्लेजर बोट्स मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट, जो हम ऐसे ही फ़न के लिए जो बोट्स में सी में जाते हैं उन बोट्स को हम बोलते हैं प्लेजर बोट, जो हम ऐसे मस्ती करने के लिए जाते हैं सी में, ऐसे ही फ़न टाइम स्पेंड करने में, थोड़ा वाटर को देखने में क्लोजली, उसके लिए हम प्लेजर बोट्स लेते हैं इंजॉयमेंट करने के लिए। और जो प्लेजर बोट्स होती हैं वो तो सी में जाती, वो प्लेजर बोट्स यूजुअली कहाँ पे रहती हैं? बोट्स तो हमेशा हमें सी में मिलती हैं। बट टॉप्सी टर्वी लैंड में बोट्स कहाँ पे होती है? टॉप्सी टर्वी लैंड में बोट्स चलती हैं स्ट्रीट्स पर ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड की स्ट्रीट्स पर टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। और जो प्लेजर बोट्स होती हैं वो प्लान की गई होती हैं स्ट्रीट्स पे जाने के लिए। तो आप इमेजिन करो कि आपको बसेस तो मिलेगी वाटर में, मतलब सी में, और जो बोट्स रहेंगी, प्लेजर बोट्स रहेंगी, वो रहेंगी स्ट्रीट्स पे। तो कितना अजीब सी बात है ये ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड। ये बात कहाँ होती है? टॉप्सी टर्वी लैंड में। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, और जो चीज़ आप खरीदते ही नहीं हो उसके लिए आप पैसे देते हो। सोचो, जो चीज़ आप खरीदते ही नहीं हो वो उस चीज़ के लिए आप पैसे दे करते हो, मतलब उस चीज़ के लिए आप पे करते हो। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी बात है ये। फॉर वेन यू गो यूर कमिंग बैक, और जब तुम जाते हो, जब तुम आते हो, मतलब टॉप्सी टर्वी लैंड को जब हम आते हैं, कहीं किसी जगह पर आते हैं तो हम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, और जब हम कहीं से वापस आते हैं तो हम बोलते हैं हम आ रहे हैं। मतलब जैसे कि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि मैं आ रही हूँ, और अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगी तो मैं बोलूँगी कि मैं जा रही हूँ। ठीक है? और ये बात कहाँ पे होती है? टॉप्सी टर्वी लैंड में। सो दिस पोम इज़ कंपोज्ड बाय H.E. विल्किंसन। और ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? ये पोयम लिखी है H.E. विल्किंसन ने। और ये जब ये पोयम लिखी है, जिसने ये लिखी है, H.E. विल्किंसन ने ये पोयम लिखी है, तो H.E. विल्किंसन ने ये सब इमेजिन करके ही लिखी होगी ना पोयम। तो ये सब आप सोचो कि कितनी कंफ्यूजिंग चीज़ होगी अगर हम लोग ऐसा रहने लगें, अगर हम लोग अपने हेड पे चलने लगें, अगर हम लोग रात में स्कूल जाएं और जब हम सी पे जाएं तो हमें में पानी की जगह सैंड मिले, तो सोचो कितना अजीब सा हमें फील होएगा। और हमारा जो घर का डोर है वो घर के पीछे होए, सोचो ना कितना मुश्किल होएगा इस जगह में रहने के लिए। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं थोड़े से न्यू वर्ड्स। टॉप्सी टर्वी मतलब अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा फुल्टा, सब कुछ उल्टा फुल्टा। प्लेजर, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब थोड़ा एंजॉय करने वाली चीज़, एंजॉयमेंट करना वाला फीलिंग, एंजॉयमेंट करने वाली चीज़। ग्रैंड, बिग, ग्रेट फन। ग्रैंड मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही मज़े वाला, बहुत ही बड़ी चीज़, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंड। So friends, please subscribe our channel and press the bell icon for future updates. So that's all for today. Bye bye. See you in the next video.